बात थी तो हमने कहा आपको लगता है एसडीएम के न्यायालय में समाधान नहीं हो पाएगा तो हम जुडिशली के रास्ते भी खोलने पर विचार कर सकते हैं। जो ट्रेडर है आप कहते हैं पैन कार्ड से खरीद करेगा तो धोखाधड़ी हो सकती है, तो उसका भी रजिस्ट्रेशन राज्य सरकार कर सकती है। पराली के बारे में हम लोगों ने कहा कि भाई वो जो ऑर्डिनेंस है उसका हम समुचित समाधान आपके हिसाब से करेंगे। बिजली के मामले में उनका जो आग्रह था तो उस मामले में भी हम लोगों ने उनको कहा कि भाई कुल मिला के जैसी व्यवस्था पहले थी वही व्यवस्था रहेगी और हम लोग उस दिशा में बातचीत करेंगे। अब ये सब प्रस्ताव उनके पास हैं और उन लोगों ने जो विचार किया तो उस पर कोई टिप्पणी हम लोगों के पास तो नहीं आई। मीडिया के माध्यम से ध्यान में आता है कि उन्होंने प्रस्ताव को खारिज कर दिया, तो मैंने भी कल प्रेस करके फिर कहा था कि भाई कुल मिला के इन प्रस्ताव पर यूनियंस को कुछ कहना है तो निश्चित रूप से बातचीत कर सकते हैं। इसमें कुछ रह गया हो तो उन पर भी बातचीत कर सकते हैं। तो अभी बातचीत की कोई प्रस्ताव उनकी तरफ से आया नहीं है, लेकिन जैसे ही प्रस्ताव आएगा तो हम लोग उस पर बातचीत करने को तैयार हैं। सर, किसानों ने अपनी तरफ से कि बिल वापस होगा तभी बातचीत आगे बढ़ेगी। टिकैत जी का भी आज एक वक्तव्य है जिसमें उन्होंने कहा है कि थोड़ा सरकार पीछे हटे, थोड़ा हम वो बिल वापस लेंगे, हम घर वापस जाएंगे। आपको लगता है जो आपने इतने समाधान दिए हैं उसका कोई नतीजा नहीं निकल रहा है? आगे का रास्ता क्या हो सकता है? ये मुझे लगता है रास्ता निकलेगा, मैं आशावान हूँ और मैं आपके माध्यम से किसान यूनियंस के लोगों को कहना चाहता हूँ गतिरोध उन्हें तोड़ना चाहिए। सरकार ने आगे बढ़कर प्रस्ताव दिया है, सरकार ने उनकी जो मांगे हैं उनको समाधान करने के लिए प्रस्ताव उनके पास भेजा है और कोई भी कानून में जो प्रावधान पर आपत्ति होती है तो प्रावधान पर ही चर्चा होती है और जो आपत्ति उनके ध्यान में आई उन आपत्तियों को निराकरण करने की हमने कोशिश प्रस्ताव में की है और इसलिए उन्हें आंदोलन समाप्त करके और वार्ता का रास्ता अपनाना चाहिए। अगर कोई बात और भी करने की ज़रूरत है तो सरकार बात करेगी। सर, संसद में पास होने के बाद सरकार ले सकती है और अगर ले सकती है उसका कोई प्रोविजन है? और इससे महत्वपूर्ण सवाल कि सरकार क्या सोचना भी चाहती है कि इनमें से कोई कानून वापस हो जाए? नहीं, देखिए सवाल इसका है कि भारत सरकार ने जो कानून बनाया बहुत सोच समझ के बनाया, विचार पूर्वक बनाया, किसानों के जीवन स्तर में बदलाव लाने के लिए बनाया, किसानों के साथ जो वर्षों से अन्याय हो रहा है उसको दूर करने के लिए बनाया, किसान बेहतर जिंदगी जी सकें, फायदे की खेती कर सकें, इस नीयत से कानून बनाया है। लेकिन फिर भी हम ऐसा मानते हैं कि हम ही सर्वशक्तिमान नहीं हैं, यूनियंस के दिमाग में भी कोई बात हो सकती है, तो बात करके उसमें सुधार करने के लिए सरकार तैयार है। सर, सरकार तैयार है, डेट लेंगे, क्योंकि सरकार की जिम्मेदारी किसानों के प्रति है पर आम आदमी के प्रति भी है जिसको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है बॉर्डर ब्लॉक होने की वजह से। अब तो किसान संगठन ये भी कह रहे हैं कि वो इंटेंसिफाई करेंगे अपनी इस एजिटेशन को। मैं आपके माध्यम से किसान यूनियंस के लीडर्स को और किसानों को कहना चाहता हूं कि आंदोलन जब होता है तो किसानों को भी परेशानी हो रही है। सर्दी का सीजन है, कोविड का संकट है, किसान बड़ी रिस्क में पड़े हुए हैं और लीडर्स जो है उसमें बढ़कर जो नेतृत्व करना चाहिए और किसानों के हित की बातों को डिस्कस करना चाहिए, उसमें कहीं ना कहीं कोई गतिरोध शायद होगा जिसके कारण वह बात नहीं बढ़ पा रही है। लेकिन आंदोलन से जनता को भी परेशानी होती है और जनता दिल्ली की परेशान हो रही है, इसलिए जनता के हित में, किसानों के हित में उनको अपने आंदोलन को समाप्त करना चाहिए और वार्ता से, चर्चा से मुद्दों को हल करने का प्रयास करना चाहिए। सर, रेल रोकने का भी उन्होंने रोकेंगे। आपको लगता है सरकार के पास कोई प्रिकॉशनरी प्रिवेंटिव एक्शन है
ताकि जनता को भी परेशानी ना हो और ये आंदोलन उस तरीके से डैमेज ना करें गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को और रेल ना रुके? नहीं, मैं आशा करता हूँ कि किसान भाइयों ने अभी तक आंदोलन को अनुशासित बनाकर रखा है। लोकतंत्र में अपनी बात कहने का, आंदोलन करने का अधिकार सबको है, लेकिन कोई भी सार्वजनिक संपत्ति, सरकारी संपत्ति और जनता की परेशानी ये न हो, यह भी चिंता यूनियंस को करनी चाहिए और इस जिम्मेवारी को भी यूनियन को महसूस करना चाहिए। तो सरकार अभी तक डायलॉग का रास्ता अपनाए हुए है। उन्होंने कहा है कि जितना भी हो सके हम किसानों से डायलॉग करते रहेंगे, हमारे रास्ते खुले हैं। पर भय बिनु होए ना प्रीति, क्या सरकार इसमें विश्वास कर रही है आज के टाइम में? नहीं, देखिए, दरअसल क्या है, लोकतंत्र में है भय का कोई सवाल नहीं होता। लोकतंत्र में सरकार, जनता, किसान सब एक दूसरे के पूरक हैं और सरकार में जो लोग बैठे हैं वो किसानों की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। गत 6 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो ऐतिहासिक काम कृषि के क्षेत्र में किया है वो इतिहास में कभी नहीं हुआ। एमएसपी को 1.5 गुना करने का काम था। यूपीए सरकार चाहती तो 10 साल में कर सकती थी, लेकिन वो निर्णय नहीं ले पाई। मोदी जी ने लागत पर 50% मुनाफा लगाकर एमएसपी घोषित करने का काम किया और उसका फ़ायदा पूरे देश भर के किसानों को मिल रहा है। एमएसपी खरीद की सीमा पर खाद्यान्न की सीमा भी बढ़ाई और इस बीच में उपार्जन लगभग दोगुने से अधिक हुआ है मोदी जी के कार्यकाल में। अगर यूपीए गवर्नमेंट को देखेंगे और मोदी जी के 6 साल देखेंगे तो लगभग दोगुने से ज़्यादा की खरीद मोदी जी के समय में एमएसपी पर हुई है। मोदी जी के नेतृत्व में 10,000 एफपीओ बनाने का काम देश भर में चल रहा है, जिसमें 6,850 करोड़ रुपया मोदी सरकार खर्च करने वाली है। गांव में इंफ्रास्ट्रक्चर पहुंचे, खेती फायदे का धंधा बने, किसान के अपने उत्पादन को रोकने की क्षमता उसकी बढ़ सके, वाजिब मूल्य मिले उसका वो इंतज़ार कर सके। इसलिए गांव-गांव में इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित हो, वैल्यू चेन विकसित हो। इस दृष्टि से प्रधानमंत्री जी ने 1 लाख करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर फंड बनाने का काम किया है, जिसमें लगभग 1500 करोड़ रुपया अभी नीचे छोटी पैक्स को प्रोजेक्ट के लिए जारी भी कर दिया है। इन सब चीज़ों का निश्चित। तो कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को आप सुन रहे थे। उनका साफ तौर पर कहना है कि हमने पूरा सोच समझकर किसानों के हितों को ध्यान में रखकर ही कानून बनाए हैं, लेकिन फिर भी वो स्वीकार कर रहे हैं कि कोई अगर गलती रह गई, कोई कमी रह गई है तो उसके लिए बातचीत का रास्ता ही होना चाहिए। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, लौटेंगे जल्द ही। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। अब आपको दिखाते हैं कि कैसे नेशनल पार्क और रिजर्व से जुड़े हुए इलाकों में अब जानवरों का आना जाना आम हो गया है। तो लखीमपुर खीरी की खबर पहले आपको दिखाते हैं, जहां बाघ ने लोगों को परेशान कर रखा है, डरा रखा है। दरअसल यहां दुधवा टाइगर रिजर्व के जो जंगल है वो लगते ही इलाके से, और कई बार इन जंगलों से, इन रिजर्व एरिया से बाहर निकलकर बाघ जो है वो गन्ने के खेतों में नजर आ रहे हैं। तो भीरा रेंज के डिमरौल गाँव की तस्वीरें आपको दिखाएंगे, जहाँ अब किसान डरे हुए हैं। उनको लगता है कि पता नहीं कब वो खेत में जाएं और कहां बाघ उन पर हमला कर दे। तो गन्ने के खेत हैं और गन्ने के खेत बाघ के छिपने के लिए सुरक्षित ठिकाना होते हैं, और कई दिनों से बाघ लगातार यहां चहलकदमी करता नजर आ रहा है। और ये वक्त गन्ने की कटाई का है, ऐसे में खेत में जो काम होने हैं वो भी रुके पड़े हैं। बाघ की मौजूदगी से इलाके के लोगों में दहशत है। वन विभाग लगातार निगरानी कर रहा है और कोशिश कर रहा है कि बाघ आबादी वाले इलाके में ना आए। मनोज हमारे सहयोगी लखीमपुर खीरी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो मनोज, रिजर्व एरिया है तो इस तरह की चहलकदमी क्या पहले भी देखी गई है, और किस तरह से लोग यहाँ पर परेशान हो रहे हैं? बिल्कुल, मैं प्रीति आपको बताना चाहता हूँ, दुधवा नेशनल पार्क लखीमपुर खीरी में दुधवा नेशनल पार्क 886 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है जी। दुधवा नेशनल पार्क से अक्सर टाइगर निकल के जंगल से बाहर निकल के बस्ती किनारे आ जाता है। इस समय भी दुधवा नेशनल पार्क से लगभग 5 निगासन रेंज, आपके मोहम्मदी रेंज, कुल मिला के 5 जगहों पे 5 टाइगर निकले हुए हैं। और वो टाइगर वाइल्ड बोर के शिकार के चक्कर में अक्सर गन्ने खेत पे पहुंच जाता है और गन्ने खेत में ही अपना डेरा जमा लेता है। इस समय भी डिमरोल गांव में बस्ती किनारे बिल्कुल एक टाइगर आया हुआ है। लगातार टाइगर देखा जा रहा है और टाइगर के निकलने से ग्रामीणों में काफी दहशत का माहौल है, क्योंकि इस समय गन्ने की कटाई का समय भी है, लेकिन गन्ने के अंदर वाइल्ड बोर होने के चलते ये टाइगर जंगल से बाहर निकला हुआ है।
वन विभाग की टीम लगातार इन टाइगरों की निगरानी भी कर रही है। वन विभाग का कहना है कि लगातार निगरानी के तहत हम टाइगर को देख रहे हैं कि टाइगर अगर बस्ती किनारे जाता है तो पटाखे लगा के तो किनारे जंगल पे चढ़ने का प्रयास जारी किया जाए। बिल्कुल मनोज, आपका कहना है कि जो जंगली सुअर होते हैं दरअसल वो इनका भोजन है, तो उनके शिकार के लिए ये बाघ यहाँ पर आया हुआ है। तो क्या कोशिश वन विभाग की रहेगी इनको पकड़कर यहाँ से छोड़ा जाएगा, क्योंकि रिजर्व से लगा हुआ एरिया है, तो ऐसे में इनके लौट कर आने की तो पूरी संभावना है? बिल्कुल प्रीति, इस टाइम वन विभाग इसको वॉच कर रहा है, टाइगर के बिहेवियर को देख रहा है कि टाइगर क्या बिहेवियर कर रहा है। लगातार बात करने के बाद निगरानी में लगा हुआ टाइगर और हाका लगा के इसको जंगल के अंदर खदेड़ने का प्रयास भी वन विभाग कर रहा है। वन विभाग का कहना है जल्द से जल्द इस टाइगर को हम जंगल के अंदर पहुंचा देंगे, जिससे ग्रामीणों को भी टाइगर की दहशत से छुटकारा मिलेगा और जानवर और मानव के भी संघर्ष भी नहीं होगा। बिल्कुल, ये दोनों के लिए नुकसानदायक है। अगर इंसान इस पे हमला करता है, ये इंसान पे हमला करता है, तो ऐसे में जो काम है खेत के मनोज, वो कैसे प्रभावित हो रहे हैं? क्योंकि अभी तो गन्ने की फसल खड़ी है, काटना है उसको। बिल्कुल, वन विभाग प्रयास कर रहा है कि अपने वन विभाग के जो कर्मी है उनको गन्नों के आसपास लगाया जा रहा है और ग्रामीणों को सजेशन दिया जा रहा है कि जंगल में जब भी अपने खेत में जब भी जाएं तो इकट्ठा होकर जाएं और आवाज करते हुए जाएं। गांव के आसपास पटाखे दगाएं, जिससे टाइगर अगर आसपास है तो निकल जंगल के अंदर जाने का टाइगर चला जाए और जिससे लोग अपने गन्ने की या गेहूं में पानी का भी समय हो गया है। लेकिन ग्रामीणों में एक भय का माहौल तो बना ही हुआ है। कहीं ना कहीं अगर टाइगर गन्ने खेत में है तो टाइगर किसान अपने गन्ने खेत में जाने से बच रहा है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मनोज आपका जानकारी के लिए। तो ये अच्छी बात है कि हमारे जो भी टाइगर रिजर्व हैं, पार्क हैं, वहाँ जानवरों की संख्या बढ़ रही, लेकिन चिंता की बात यह है कि उनके लिए वो इलाका छोटा पड़ता जा रहा है और यही वजह है कि इस तरह आबादी वाले इलाकों में आ रहे हैं। ऐसे ही पीलीभीत में भी बाघ की चहलकदमी देखी गई है। यहाँ के माथो टांडा इलाके में बहने वाली खारजा नहर सफाई की वजह से सूखी पड़ी है इस वक्त। तो पिछले 20 दिन से लगातार बाघ यहाँ नजर आ रहा है, उसने यहाँ डेरा जमाया हुआ है। तो जाहिर सी बात है अब लोगों के लिए एक चिंता की बात है, अगर ये किसी इंसान पर हमला कर दे तो इंसानों की मुसीबत, और अगर इंसान आत्मरक्षा में इस बाघ पर हमला कर दें तो इसकी जान खतरे में पड़ जाएगी। तो ये तस्वीरें जो आप इस वक्त देख रहे हैं पीलीभीत के माधो तांडा इलाके में खारजा नहर है, जो फिलहाल इस वक्त सूखी है, पानी नहीं है। तो ऐसे में इस बाघ ने 20 दिन से यहीं अपना ठिकाना बना लिया है और यहीं जमा बैठा हुआ है। उधर रामपुर में जो आतंक तेंदुए का था अब वो पकड़ लिया गया है। इसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली है। ग्रामीणों की मदद से वन विभाग की टीम ने तेंदुए को पकड़ा। तो गोलू टांडा इलाके में पिछले कई दिनों से तेंदुआ यहां नजर आ रहा था और लोग डरे हुए थे और अपने घर से बाहर भी अकेले नहीं निकल रहे थे। अब जबकि ये तेंदुआ पकड़ा गया है तो लोग राहत की सांस ले रहे हैं। और वही बात करते हैं कॉर्बेट टाइगर रिजर्व की। तो ये पर्यटकों के लिए खुला हुआ है, जंगल सफारी का लोग आनंद ले रहे हैं, लेकिन उसके लिए भी कुछ नियम बने हुए हैं। रिजर्व के अंदर बाघों को देखने का या किसी भी वन्य जीव को देखने के जो नियम बने हैं उनका ध्यान नहीं रखा जा रहा है, जिससे कभी भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। देखिए जरा, जो ये पर्यटक हैं खुली गाड़ी से तस्वीरें खींच रहे हैं और जो वो पशु वहां पर घूम रहे हैं उनके मूड का आप कुछ नहीं कह सकते। कब आप पर ये हमला कर दे, कब आक्रामक हो जाए, तो इसमें खतरा है। लेकिन ढिकाला जोन की जो तस्वीर आप देख रहे हैं, अपने पूरे कुनबे के साथ एक बाघ है जो घूमते हुए नजर आ रहे हैं और सैलानी नियम तोड़ते हुए इन तस्वीरों को कैच करने में जुटे हुए हैं, जो उनके लिए काफी खतरनाक हो सकता है। हमारे नॉर्म्स हैं जिप्सी पर्यटकों के लिए कि कम से कम कोई भी जब टाइगर साइटिंग करता है तो एनटीसीए के नाम तो 500 मीटर दूर से देखने के हैं और हम कोशिश करते हैं कि उस दूरी को बनाए रखा जाए। फिर भी मुझे शिकायतें मिली हैं कि कुछ जिप्सियां जो हैं व्यवधान पैदा कर रहे हैं। अभी हाल में एक वीडियो भी जारी हुआ था कि हाथी के मूवमेंट में व्यवधान पैदा हुआ था, तो मैंने उस जिप्सी वाले पे 1 हफ्ते के लिए बार किया था। चलिए, इसी खबर के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन ब्रेक के बाद भी खबरों का सफर जारी है।